हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जो नया चीज़ नया हमारे लिए है, पर यह बहुत ही पुराना है। अगर आप जो जानते हैं ये उनके लिए नहीं है, जो नहीं जानते हैं ये उनके लिए वीडियो है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक फ़ोटो में ये एक कुछ SMD रजिस्टर जैसा दिख रहा है, जिसके ऊपर लिखा है 01B। तो इसका वैल्यू कितना है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये किस तरह का रजिस्टर है और कहाँ पे यूज होता है और इसका वैल्यू क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो आपके साथ ना हो, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक रेजिस्टेंस में लिखा हुआ था 01D, तो वो डी को हमें जीरो दिखाई दिया तो हमें लगा शायद ये 1 ओम्स या फिर 10 ओम्स का रेजिस्टेंस हो, पर उसका वैल्यू कुछ अलग ही था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेली बताऊंगा इस रजिस्टर को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो आपको रजिस्टर के बारे में बताया था, दरअसल हम इसको EIA96 वेराइटी का रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर बहुत ही वेराइटीज़ के आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे रजिस्टर तो आप देखते होंगे जहाँ पे आपको कुछ नंबर्स 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट लिखा हुआ रहता है। इसको तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आपके यहाँ अगर EIA96 वेराइटी का रजिस्टर आ गया तो आप इसको इजीली कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो कोडिंग है वो कुछ अलग तरह से रहता है। तो मैं सबसे पहले EIA96 का जो फुल फॉर्म है, EIA का फुल फॉर्म रहता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज अलायंस, जो कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज को मिला के एक पैरामीटर बनाया गया है, ताकि कुछ स्पेशल वैल्यूज के रजिस्टर और इसके कोड्स डेवलप किया जा सके। तो बहुत सारे रजिस्टर के वेराइटीज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं E24 सीरीज हो गया या फिर E96 सीरीज हो गया। तो ये EIA96 SMD रजिस्टर है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको दो टेबल्स की ज़रूरत है। ठीक है, आप इसको अगर दिमाग में रख सकते हैं तो बेहतर है, अगर आप नहीं रख सकते तो आपको ये PDF की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। ये कोई कलर कोड नहीं है या फिर कोई नंबरिंग नहीं है जिससे आप इसका जो मल्टीप्लायर है या फिर जो नंबर्स है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते होंगे ये जो EIA96 वेराइटी के रजिस्टर्स होते हैं, इनमें ज़्यादातर आपको 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे। आई मीन 2 नंबर्स और एक कैरेक्टर। जैसे कि मान लीजिए 10 लिखा हो तो 10 के साइड में आपको एक कैरेक्टर मिलेगा, 10C, 10D, 10X, या फिर मान लीजिए 23X, 23Y, 23C, यानी कि 2 नंबर्स और एक कैरेक्टर यानी कि A से Z तक कोई भी कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर बताया, वो कैरेक्टर को आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से कैरेक्टर यूज होते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स यूज होते हैं। एक होता है हमारा A, B और H। B और H दोनों इक्वली रहते हैं। A, B, H, C, D, E, F, S और X एक ही होते हैं, R और Y एक होते हैं और Z अलग रहता है। यानी कि इन सबको आप दिमाग में रखना होगा, या फिर आपको ये टेबल आपको प्रिंट आउट लेना होगा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स है ये काम करते हैं हमारा मल्टीप्लायर्स का। जैसे कि हम जानते हैं पुराने रजिस्टर में लास्ट में जो कलर बैंड लगता है वो हमें मल्टीप्लायर जैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे वही कैरेक्टर आपको मल्टीप्लायर जैसा यूज होता है। तो मान लीजिए हमने जो रजिस्टर लिखा था वो 01B लिखा था, यानी कि B और H का वैल्यू 10 है और 01 का वैल्यू यहाँ पे 100 लिखा है, यानी कि 100 × 10 इज इक्वल टू 1K। तो वो रजिस्टर 1K का था। ठीक है, हमने सोचा ये शायद 1 ओम है या फिर 10 ओम्स का है। तो जब हमने उसके जगह ये रजिस्टर लगा दिया तो वो सर्किट ख़राब होने वाला था, पर कुछ कारण के चलते हमने उसको बचा लिया था। तो मैं सोचा कि चलो कोई अगर इस चीज़ से परेशान हो तो ये उनको बता देना चाहिए। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे पहले जो नंबर 2 है वो भी किस तरह का, मतलब नंबर्स है। वो नंबर्स नहीं है, वो एक्चुअली कोड्स है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए 96 तक आपको कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 96 तक आपको कोड्स दे दिया गया है, ठीक है। इस टेबल को भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि आपका इसका प्रिंट आउट भी रखना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। देख सकते हैं आप इसको जैसे भी चाहे याद कर सकते हैं, पर ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी आप मतलब फ्रीक्वेंसी या फिर इसका जो कोई भी मैथमेटिक्स आप कहे वो आप नहीं जान सकते, ठीक है। जैसे कि आप लिखा है यहाँ पे 01 का वैल्यू 100 लिखा है, 02 का वैल्यू 102 लिखा है, 03 का वैल्यू 105 लिखा है। ये नंबर्स पे आप कोई भी रिलेशन नहीं पाएंगे। ये वो स्पेशली खुद के लिए डिजाइन के हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ फाइनली कि इसका आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। तो पहले जो नंबर दिया रहता है इसमें जनरली 3 नंबर्स रहेंगे, 2 नंबर्स और एक कैरेक्टर रहेंगे, ठीक है। तो पहले 2 नंबर्स को आपको लेना है। मान लीजिए आपका नंबर लिखा है 75C, तो 75C का आपको क्या वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 75 ढूंढेंगे, तो देखिए यहाँ पे 75 का वैल्यू है 590। तो 590C का वैल्यू है हमारा 100। तो 590 इंटू 100 इज इक्वल टू 59,000। तो 59,000 यानी कि 59 के वैल्यू का आपको रजिस्टर है, जो कि बिल्कुल भी कॉमन रजिस्टर नहीं है, इसलिए इसको स्पेशल वैल्यू रजिस्टर भी कहते हैं, जो कि स्पेशल एप्लीकेशन पे लगाया जाता है। ये जनरली हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह यूज होता है आजकल। अडाप्टर्स हो गया, हमारा एलईडी टीवीज़ के पैनल्स हो गए, मदरबोर्ड्स हो गए, ये रजिस्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। बहुत ही प्रिसीजन रजिस्टर्स होते हैं, इसका जो वैल्यू है वो ऐसे ड्रिफ्ट नहीं होते, वो बहुत ही एक्यूरेट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 01F एग्जाम्पल दिया गया है। 01 यानी कि आपका यहाँ पे वैल्यू है 100, और F यानी कि यहाँ पे वैल्यू है आपका 100,000। तो ये टोटल हो गया 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह दिए गए हैं, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था EIA 96 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि अब ये बहुत यूज हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो कुछ आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे भी आपको ऐसा कोई रजिस्टर मिले जिसमें कोई भी लेटर लिखा गया रहा हो, मतलब आपको आर को छोड़ देना है, क्योंकि कभी कभी लिखा रहता है आपका 2R2 3R2। ये जो आर रहता है ना, ये आर रहता है हमारा पॉइंट के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपका 3R3 लिखा है, जो वो 3.3 का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर आप जगह यहाँ पे लिखा है 0R10, यानी कि 0R10 का मतलब यानी कि 0.1 ओम्स का ये रजिस्टर है, ठीक है। तो ये ऐसा ही रहता है 25R5, तो यानी कि 25.5 ओम का रजिस्टर है। तो इसको कंसिडर ना करते हुए सिर्फ आप देखना है आपका 3 कैरेक्टर्स रहेंगे, 2 इसमें लेटर और 1 अल्फ़ाबेट रहेंगे, 2 इसमें नंबर और 1 अल्फ़ाबेट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली EIA 96 कोड के रजिस्टर्स को आसानी से उसके वैल्यू निकाल सकते हैं, और वैल्यू निकालने के बाद आप मल्टीमीटर से इसको टेस्ट कीजिए, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।